नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आज एक विषय पर चर्चा हालांकि कई बार हो चुकी है। कश्मीर चुनाव अभी आपने देखा, जिसमें हमारी बीजेपी का सफाया हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट्स भी बहुत आई और उन्होंने शपथ भी ले ली, उमर अब्दुल्ला ने। इस पर एक चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हम एक समुदाय को, अब एक समुदाय क्या बोले, सीधे सीधे मुसलमान बोल देना चाहिए, उनके लिए चाहे जान भी दे दें, वोट देना तो दूर, हम उनकी नफरत के इतने भयंकर पात्र बने हुए हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है या मुश्किल नहीं भी है। तो अब आप देखिए कि श्रीनगर में जो चुनाव हुए उसमें ज्यादातर जगह एक लड़की जीती है 500 वोट से। अगर उसको छोड़ दें तो कहीं भी लोगों ने बीजेपी को कतई वोट नहीं दिया है। और ये फिनोमेना कश्मीर तक सीमित नहीं है साथियों, ये पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे अभी हरियाणा में नू मेवात में 98 हजार वोटों से मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। आप जरा देखिए। आप हो सकता है आप ये कहें कि जो हिंदू बहुसंख्यक इलाके होते हैं वहां बीजेपी जीतती है, तो ये सही नहीं है। वहां पर हम डिवाइडेड होते हैं। वहां पे अगर 50 सीटें हैं तो हमारी 20-22 आ जाती हैं, बाकी भैया दूसरों को चली जाती हैं, कांग्रेस को चली जाती हैं, समाजवादी पार्टी को चली जाती हैं, आम आदमी पार्टी को चली जाती हैं, हमारे वोट भी डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी भी है अगर, तो वहां पर जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा होता है उसी को सारे मुस्लिम वोट देते हैं। आखिर क्या कारण है कि मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, सबका साथ सबका विकास का, चाहे वो शौचालय हो, मकान हो, चाहे अनाज हो, चाहे शौचालय, गैस, जाने क्या क्या चीजें हों, मतलब एक लंबी लिस्ट है। ये जब स्कीमें चलती हैं तो सबसे पहले यही समुदाय आगे खड़ा होता है और ये सारी स्कीमें ले लेता है। मैं आपको बताऊं कि कोविड में हम लोगों ने ऐसे इलाके में कैंप लगाया अनाज देने के लिए, कुछ गरीबों की मदद हो जाए। वहां पर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स आए, ये देखते हुए कि आरएसएस का कैंप है, सारा राशन ले गए। हम लोगों ने नहीं मना किया, मानवता की बात है। और उसी इलाके में अभी जब 2024 में वोटिंग हो रही थी तो वहां पर अपार भीड़ इकट्ठा थी। बाकी जगह तो ये प्रॉब्लम थी कि लोग निकल नहीं रहे वोट डालने के लिए, उनको निकालो बूथ तक लाओ। वहां पर इतनी भीड़ थी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। और सारे भाईजान लोग यही कह रहे थे कि उसको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, उसका वोट नहीं है तो ये करके उस साइकिल पे डाल दो, उस पे डाल दो, उस पे डाल दो। यानी कि ऐसी एहसान फरामोशी किसी भी गुट या समुदाय में हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होती। कुछ लोगों का तर्क है कि भाई साहब ये जो योजनाएं होती हैं देश की हैं, किसी सरकार की नहीं है, और देश की योजनाओं पर सबका हक होता है। एग्रीड। लेकिन भाई साहब, जब कांग्रेस आती है, जब समाजवादी पार्टी आती है, तब तो आपको योजनाएं नहीं देती है, तब तो आप ऐसे ही बैठे रहते हो। तो आप किस लिए वोट दे रहे हो उनको, ये तो आप बताओगे ना। भाई हम किसी को वोट दे रहे हैं तो ये सोच के देते हैं कि ये देश हित में कार्य करेगा। आप उसी को वोट देते हो जो देश अहित में काम करेगा और आपको कोई फायदा भी नहीं देगा। अब मैं कश्मीर की बात बताऊं कि कश्मीर में स्कूल खुल गए। एक रिपोर्टर पूछती थी वहां सारे लोगों से कि आपका बच्चा स्कूल जाने लगा, कहते हाँ जाने लगा। उसके पहले जाता था कि नहीं जाता। उसके पहले स्कूल जला दिए जाते थे। पूछा गया पत्थरबाजी बंद हो गई? हाँ बंद हो गई। हिंसा बंद हो गई? हाँ बंद हो गई। बढ़िया बिजनेस धंधा पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। वोट किसको दोगे? कल बीजेपी को छोड़ के किसी को भी देंगे, बीजेपी को नहीं। क्यों? कल नहीं, नहीं देंगे। अब ये कौन सी बीमारी है कि आपका बच्चा पढ़ लिख के
बढ़िया हो जाए, आपकी सड़कें बढ़िया हो जाए, आपको खाना पानी मिल जाए, आपका धंधा पानी बढ़िया चले, राजी खुशी हंसी खुशी का माहौल रहे, पूरा स्टेट डेवलप करे, और आप वोट उसको दोगे जिससे हिंसा हो, पत्थरबाजी हो, स्कूल जला दिए जाएं, आपके भी घर में हिंसा की आंच आए, आपके बच्चे उसकी चपेट में आ जाएं, आप उसकी चपेट में आ जाएं, आपको किसी चीज की परवाह नहीं। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में देखिए भी 37 सीट अखिलेश यादव को मिली, और वही लोग जिनकी लड़कियां सुरक्षित नहीं थी सड़क पे, जिनको कोई राशन पानी नहीं मिलता था, कोई विकास नहीं मिलता था, जो सड़क पर निकलने से डरते थे, वो वोट दे रहे हैं उन्हीं को। अब ये कौन सा सिंड्रोम है, कौन सी बीमारी है? बीइंग ए डॉक्टर मुझे तो नहीं समझ में आती कि कोई डॉक्टर आपको ठीक कर दे कैंसर से, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दे, चंगा करके आपको चला दे, और बाद में आप उसी का काम लगा दें। आप कहते हैं इसको गोली मार दो, और जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, आपको मारे दे रहा है, आप उसको वोट देंगे। तो ये मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये फिनोमेना होता कैसे है और क्यों होता है। और ये जो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, ये साथियों 5 से 10 पीढ़ी पहले के हिंदू हैं, कोई और नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इन्होंने नाम रख लिया है बाहर का, अरबी। इन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है, अरब में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन ये हैं हिंदू सनातनी। और ऐसा नहीं इनको मालूम नहीं है कि ये हिंदू नहीं थे, एक एक शख्स को मालूम है कि ये हिंदू थे। इनको ये भी मालूम है कि जो मक्का में जाते वो मक्केश्वर वो शिव जी का ही है, ये तक मालूम है। लेकिन साथियों ये क्या धार्मिक शिक्षा क्या क्या नहीं कर सकती, आपका माइंड क्या इतना स्पॉइल कर सकती है, आपके माइंड का कचरा बना सकती है बिल्कुल, कि आप में सोचने समझने की शक्ति ना हो। अरे आप बीजेपी को वोट ना दीजिए, आप किसी ऐसे को तो वोट देंगे जो हिंसा ना करे, खून खराबा ना करे, स्कूल में आग ना लगवाए, आपको आपका धंधा पानी ठीक कर दे, आप जिसकी वजह से जिंदा हैं। और वोट ना देना तो एक तरफ है, आप नफरत करते हो बीजेपी से, आप नफरत कर रहे हो, वो आदमी आपके लिए कर रहा है, अब वो अपनी गर्दन भी काट के रख दे तो भी आप नफरत करोगे। वो आपको सोने के महल बना के दे दे, उसमें आप रबड़ी खाओ हर वक्त, तो भी आप उससे नफरत कर रहे हो। कौन सी बीमारी है ये, कौन सी शिक्षा है, किस मदरसे में शिक्षा दी गई? साथियों ये बड़ा दुखद है। पाकिस्तान भगवान राम की भूमि थी, सिंध नदी के किनारे वेद लिखे गए थे, वही सिंध प्रांत, वहीं पर जो आपकी केकई और तक्षशिला सारे यूनिवर्सिटी और सारे हिंदुओं के केंद्र थे, आक्रांताओं ने आके ले लिए, भगवान राम का वंशज की पूरी भूमि ले ली। भैया हम चुपचाप बैठे रहे, अभी भी हम कह रहे हैं कि भैया साथ साथ रह लो, लेकिन हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, भाईचारा भी कायम रखेंगे, लेकिन भैया देश का कबाड़ा तो ना करो। आप किसी जगह होते हो तो वो आपका इलाका हो जाता है, किसी नगर में हो जाते हो तो आपका नगर हो जाता है। हरिद्वार अब मुसलमानों का नगर हो गया, अब शिवनगरी नहीं है। कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि अब वो ऋषियों मुनियों की भूमि नहीं है, वो मुसलमानों की भूमि हो गई। केरल मुसलमानों की भूमि हो गई, पश्चिम बंगाल घुसपैठियों की भूमि हो गई। अरे भाई अगर ऐसा ही होता रहा तो आपका एक पाकिस्तान बनाए, एक बांग्लादेश बनाए, केरल ऑलमोस्ट बना हुआ है, भले आप में वो हो आपके संविधान में, लेकिन वो बना हुआ है। तो ये अगर यही हाल रहा साथियों, तो क्या इस देश को हम आप बचा पाएंगे क्या? हम आप तो संगठित हैं नहीं, क्या हमें आपको वैसे ही संगठित नहीं होना चाहिए क्या? ये तभी इसका इलाज हो पाएगा जब हम आप
उनके बराबर या उनसे ज्यादा संगठित होंगे। हम बटे ना, हम जाति के आधार पर, हम किसी भी क्षेत्र के आधार पर बटे ना। हमारा केवल एक उद्देश्य रहे कि हम सनातन धर्म और राष्ट्रवाद अपने भारत के लिए वोट देंगे, तभी साथियों बचा पाओगे भारत को, वरना तो भारत का बचना नामुमकिन है भैया, नामुमकिन बता रहा हूं आपको। आप देख रहे हो हालत, मैंने आपको हरिद्वार तक की हालत बता दी, कश्मीर तो जाने दीजिए। तो अगर अभी भी आप नहीं चेते, अगर सारे लोग, तो यकीन मानिए कि हमारा आपका भविष्य केवल धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, हमारा आपका अस्तित्व ही नहीं होगा। जरा सोचिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।